आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से इसको शिक्षा में। तो आज के इस वीडियो में हम एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है योर वॉइस के नाम से, आप देख सकते हो चैनल पे जाके। तो उस प्लेलिस्ट में हम क्या करने वाले हैं कि जो भी मैं देखूंगा कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन किसी भी सब्सक्राइबर का उठा के, तो वीक में एक बार या दो बार जिसके रेलेवेंट मैं वीडियो क्रिएट करूंगा और वो मैं अपने चैनल पे डाला करूंगा। तो जैसे रिसेंटली अभी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए था इंटरव्यू में, जो आजकल ट्रिगर्स पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड। तो आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो फॉर दैट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 10 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप उनका अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो बहुत चांसेस है उसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप मोस्टली वहां पे क्वेश्चन जो भी ट्रिगर का वो देगा उसको आप बना दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देख रहे होंगे रीपेरेंटिंग का, रिसेंटली मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, मतलब ये पर्टिकुलर सिनेरियो कवर किया है। हमारा जो इंटरव्यू ट्रिगर का प्लेलिस्ट है उसमें आप ये जाके देख सकते हो वीडियो। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। तो सिनेरियो 1 है अपना, रीपेरेंटिंग का एक ट्रिगर है। व्हेनेवर अ अकाउंट इज डिलीटेड प्रिवेंट्स इट्स कांटेक्ट फ्रॉम डिलीशन बाय रीपेरेंटिंग देयर अकाउंट टू एज कम्युनिकेशन अकाउंट। जब भी कोई अकाउंट डिलीट हो रहा है, अगर उसके कॉन्टेक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो कॉन्टेक्ट डिलीट होने से बचाने हैं। तो बिफोर डिलीट ऑफ अकाउंट हमें क्या करना है, उन कॉन्टेक्ट्स का पेरेंट अपडेट कर देना है। और उनका पेरेंट हमें किससे बनाना है, एज कम्युनिकेशन नाम से जो हमारे पास अकाउंट एग्जिस्ट करता है उसको हमें उन कॉन्टेक्ट्स का पेरेंट बना देना है। ये सिनेरियो मैंने अभी बनाया भी, आप जाके देख सकते हो। उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन लिंक मतलब मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, काउंट नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन अकाउंट। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा जाता है। मोस्टली ये क्वेश्चन आज के टाइम में क्या काफी टाइम से पूछा जा रहा है। वो ऑब्जेक्ट चेंज कर देगा, अपॉर्चुनिटी अकाउंट बोल देगा या कोई दो कस्टम ऑब्जेक्ट बोल देगा। बट वो बोलता यही है कि हमें क्या करना है कि काउंट करना है चाइल्ड को और पेरेंट पे अपडेट करना है। पेरेंट पे हमें एक फील्ड बनानी है, उस पे हमें वो अपडेट कर देना है। तो मोस्टली तो वो आफ्टर इंसर्ट का ही चेक करता है। बट इसमें आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अनडिलीट बेसिकली एक रोल अप का पूरा ट्रिगर बनता है। ये भी मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। तो ये एक सिनेरियो होता है। नेक्स्ट सिनेरियो है कि अपडेट टोटल अमाउंट सम ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज ऑन पेरेंट अकाउंट। तो अपॉर्चुनिटी पे एक फील्ड होती है हमारी अमाउंट की। तो सपोज करो एक पेरेंट की मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, 5 अपॉर्चुनिटी है। किसी पे अमाउंट पड़ा है 200, किसी पे पड़ा है 10,000, किसी पे 15,000, ऐसे करके उन पांचों अपॉर्चुनिटी पे कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ा है। तो हमें क्या करना है, पेरेंट अकाउंट जो है उन पांचों का जो पेरेंट है वो एक ही अकाउंट होगा, क्योंकि वो उस अकाउंट की ही अपॉर्चुनिटीज है। तो उस अकाउंट पे हमें एक फील्ड बनानी है टोटल सम करके। और उस पर्टिकुलर फील्ड में हमें वो टोटल कराना है उन पांचों अपॉर्चुनिटी का सम, अमाउंट जो है, अमाउंट जो फील्ड है उसका सम हमें टोटल करना है और अकाउंट पे उस फील्ड के अंदर अपडेट कर देना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। तो ये काइंड ऑफ अगर आप देखोगे जैसे हम काउंट कर रहे थे, इसमें हमने अमाउंट का टोटल करा है, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो है अपडेट एवरेज अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम ऑल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज टू पेरेंट अकाउंट। तो बेसिकली ये 3 ट्रिगर बन सकते हैं। मैं वो कभी आपसे पूछ लेगा कि जो अमाउंट की फील्ड है अपॉर्चुनिटी पे उसका आपको एवरेज निकाल के पेरेंट पे अपडेट करना है, यानी अकाउंट पे अपडेट करना है। या फिर सपोज आपके अकाउंट के रिलेटेड में 4 अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें जिसमें भी सबसे मिनिमम अमाउंट पड़ा हुआ है, सपोज किसी पे 10 है, किसी पे 20, 30, 40, जो 10 है, नहीं 10 है जिस पे पड़ा हुआ है, वो 10 मेरे को किस पे अपडेट अपडेट कर देना है, पेरेंट पे अपडेट कर देना है। या फिर वो ये भी बोल देगा कि जिसका सबसे मिनिमम अमाउंट है उस अपॉर्चुनिटी का नेम आप पेरेंट के यानी अकाउंट के नेम पे अपडेट कर दो, यानी अकाउंट का नेम चेंज कर दो। किस नेम से, जिस अपॉर्चुनिटी का अमाउंट सबसे मिनिमम है या मैक्सिमम है। या फिर वो एवरेज निकालने के लिए बोल देगा और वो पेरेंट पे अपडेट करने के लिए बोलेगा। तो ये एक सिनेरियो है, मतलब ये 2-3 सिनेरियो बन सकते हैं। इस अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो सिमिलर आप वो भी कर ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट सिनेरियो है इफ अकाउंट हैज रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स प्रिवेंट डिलीशन ऑफ अकाउंट। ये सिनेरियो क्या है कि अगर अकाउंट के रिलेटेड कॉन्टेक्ट हैं तो आपको वो अकाउंट डिलीट होने से बचाना है। सपोज कोई डिलीट करने जा रहा है तो आपको एरर देना है कि भाई आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि उसके रिलेटेड कॉन्टेक्ट है। नेक्स्ट है अपडेट अकाउंट फोन नंबर इन ऑल रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स। ये भी एक सिनेरियो है कि पेरेंट से आप चाइल्ड पे क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। चाइल्ड से पेरेंट पे अपडेट करने का भी केस होता है कई बार। वो लास्ट अपडेटेड जो क्रिएटेड कॉन्टेक्ट है उसका कुछ बोल देगा कि ये अपडेट कर दो आप पेरेंट पे। बट बहुत रेयर चांस होते हैं ऐसा कुछ वो बोलता है। मोस्टली ये यही बोलेगा कि पेरेंट का कुछ जाके चाइल्ड पे अपडेट कर दो।
यानी अकाउंट का कुछ कॉन्टैक्ट पे अपडेट कर दो। ऑब्जेक्ट डिफरेंट वो बोल सकता है, देखो कुछ भी बोल सकता है ऑब्जेक्ट, कि ये पेरेंट है, एम्प्लॉयी पेरेंट है मेरा और वर्कर मेरा चाइल्ड है, कुछ भी स्टूडेंट है, कुछ भी बोल देगा वो इस तरीके से। मतलब जो भी इंटरव्यूअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट सिनेरियो जो है, व्हेनेवर अ केस इज क्रिएटेड विद ओरिजिन ईमेल, क्रिएट अ टास्क रिलेटेड टू इट एंड द केस ओनर विल बिकम द टास्क ओनर एज वेल एंड कॉन्टेक्ट रिलेटेड टू द केस शुड बी एसोसिएटेड टू द टास्क। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये भी मैं कवर कर चुका हूँ वीडियो में, तो आप जाके इसको भी चेक कर सकते हो। पहले आप खुद से ट्राई करना ये सारे सिनेरियोस बिल्ड करने के, फिर आप जाके चेक भी कर सकते हो। मोस्टली जितने भी सिनेरियोस हैं, मोस्टली मैंने इसमें कर रखे हैं। कुछ होंगे जो नहीं कर रखे होंगे, वो आप खुद से ट्राई करना। तो व्हेनेवर अ केस इज क्रिएटेड, जब भी मेरी और के अंदर कोई केस क्रिएट हो रहा है विद ओरिजिन ईमेल, यानी ओरिजिन क्या है, केस का ईमेल है, तो हमें एक रिलेटेड में उस पर्टिकुलर केस के रिलेटेड में एक टास्क क्रिएट करना है और उसको हमें केस से रिलेट कर देना है। तो जो केस का ओनर है आपका, वही टास्क का ओनर बन जाएगा। और जो केस का आप वो जो आपका पर्टिकुलर केस है, उससे रिलेटेड कोई कॉन्टैक्ट भी है, वो जो कॉन्टैक्ट है आपका वो एंड द कॉन्टैक्ट रिलेटेड टू द केस शुड बी एसोसिएटेड टू द टास्क, यानी कि जो कॉन्टैक्ट है उसको आपको एसोसिएट करना है टास्क से। यानी कि केस जब भी क्रिएट हुआ, केस का जो ओनर है वो टास्क का ओनर बन जाएगा और केस हमारा कॉन्टैक्ट से एसोसिएट है तो टास्क भी हमारा कॉन्टैक्ट से एसोसिएट हो जाएगा। ये एक सिनेरियो है, ये चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रिगर टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी। वो कुछ भी बोल सकता है यहाँ पे। देखो डुप्लीकेशन हम बहुत तरीके हैं सेल्सफोर्स में रोकने के, डुप्लीकेट रूल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, बैकएंड से कोई ट्रिगर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो ट्रिगर है वो यही है कि कॉन्टैक्ट की ईमेल के बेस पे आपको डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है? तो डुप्लीकेशन यानी कि अगर कोई ईमेल आईडी के बेस ईमेल आईडी का कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता है और सेम उसी ईमेल आईडी से मैं कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमें एरर थ्रो करना है। ये एक सिनेरियो है। Next, I have multiple opportunities related to account having closed won or and closed lost status. I want to update count of closed won and closed lost in two custom fields on account. तो देखो सिनेरियो थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है, वही चीज वो इस बार क्या बोल रहा है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है किसी अकाउंट के रिलेटेड में। अब अपॉर्चुनिटीज पे एक फील्ड है स्टेटस की जिसके अंदर वैल्यू होती है क्लोज वोन, किसी के अंदर क्लोज वो लॉस्ट और भी ऑप्शंस उसमें होते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि अकाउंट पे 2 फील्ड बनाओ, क्लोज्ड वो सपोज हमने फील्ड का नाम रखा क्लोज्ड वोन काउंट, क्लोज्ड लॉस्ट काउंट, ठीक है? तो क्लोज्ड वोन काउंट में तो मेरे वो वाले काउंट आ जाएंगे अपॉर्चुनिटीज के जिन पे स्टेटस क्लोज वोन पड़ा है और सेम लॉस्ट वाले में वो आ जाएंगे जिनके जिन अपॉर्चुनिटीज पे स्टेटस क्लोज लॉस्ट पड़ा है। तो ये एक सिनेरियो है, ये अभी रिसेंटली आइरिस सॉफ्टवेयर करके एक कंपनी है उसमें ये पूछा था। नेक्स्ट है इफ एन अकाउंट इंडस्ट्री इज बैंकिंग क्रिएट वन अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू इट बट if account has already some opportunities having total sum amount sum greater than 1 lakh then restrict opportunity creation। तो देखो क्वेश्चन ये भी एक अच्छा सिनेरियो है। इसमें वो कह रहा है कि कोई आपका अकाउंट है जिसका इंडस्ट्री बैंकिंग है, वो बैंकिंग क्रिएशन के टाइम भी हो सकता है, अपडेशन के टाइम पे भी हो सकता है। तो जैसे ही उसका इंडस्ट्री बैंकिंग होता है और आप इसमें ये भी चेक करोगे कि प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू चेंज होनी चाहिए, अदरवाइज वो हर बार एक नया अपॉर्चुनिटी बना देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब भी इंडस्ट्री बैंकिंग हो रहा है आपके अकाउंट का, उस केस पे आपको एक अपॉर्चुनिटी उसके रिलेटेड में क्रिएट कर देना है। और अगर ऑलरेडी उसके रिलेटेड में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए हुए हैं और उन पे अमाउंट वाला जो फील्ड है अपॉर्चुनिटी पे उनके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ा है और अगर वो टोटल अमाउंट सारी अपॉर्चुनिटीज का अभी अभी तक ग्रेटर देन हो रहा है 1 लाख से, यानी 1 लाख से नीचे तब तक जब तक तो आप अपॉर्चुनिटी बनाने दोगे जब तक टोटल अपॉर्चुनिटीज पे अमाउंट की जो फील्ड है उनका सम 1 लाख से कम है। जैसे ही वो 1 लाख के इक्वल होता है, 1 लाख से ग्रेटर जा रहा है, उसी टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी का क्रिएशन स्टॉप कर देना है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं। आप जिस भी भाई ने मेरे को ये पूछा था, आप पहले इस तरीके के सिनेरियोज सारे कंप्लीट करके देखो। अगर आप इजीली इन सबको बना पा रहे हो देन आप कमेंट कर सकते हो या आने वाले वीडियोस पे कोई भी अगर इशू आ रहा है आप वो पूछ सकते हो। तो और भी टफ चैलेंजेस होते हैं जो मोस्टली राउंड 2 वगैरह में इंटरव्यूअर लिखवा लेते हैं। तो इस तरीके के सिनेरियोज, इस तरीके के वीडियोस अभी मैं और भी लेके आऊंगा जो सब्सक्राइबर बेस्ड वीडियोस हैं, बेसिकली जो सब्सक्राइबर की क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे इन वीडियोस में। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।